चलो शुरू किया जाए। पर्दा को सही करो पीछे से। क्लासरूम पूरा खुला खुला लग रहा है कि बंडा आश्रम है रे। बंडा आश्रम मतलब समझती हो? नहीं, तुम लोग अभी क्या है? बंडा बच्चा है। तुम लोग बेटा शादी ब्याह हो जाता तो चाचा बन जाता। हम तो चाचा भी हैं, हाँ मौसा भी हैं। आ जाओ। आज हम लोग केमिस्ट्री का केमा एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर, जबकि हम लोग क्लास 10th में रह करके केमिस्ट्री का कई एक्सरसाइज समाप्त कर लिए। कौन कौन चैप्टर समाप्त कर लिए सर? कौन कौन चैप्टर समाप्त किए, कोई बताएगा? तो सबसे पहले सर हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या समाप्त किए? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या समाप्त कर लिए? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और दूसरा चैप्टर समाप्त किए सर धातु और अधातु, धातु और अधातु, यही दोनों चैप्टर समाप्त किए हैं। एक चैप्टर और है हम लोगों का अम्ल क्षार तथा लवण, और एक चैप्टर और है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, और एक चैप्टर और जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं सर रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ा सा इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ से 2-3 गो क्वेश्चन एकदम पूरा शानदार एकदम सटीक रहेगा, लगेगा कि बनावे लायक क्वेश्चन है सर। लेकिन कब? जब थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक देख लोगे, और नहीं तो हो जी तो समझा बच्चा, हम तुम्हारे कौन है? चाचा। आइए सर, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। चिनिया बादाम में चीनी खोजोगे तो भले ही नाम मिले, लेकिन इसके नाम में इसका गुण खोजोगे तो मिल जाएगा। एक शब्द क्या मिल रहा है सर? रासायनिक समीकरण, और एक शब्द क्या मिल रहा है सर? रासायनिक अभिक्रिया। यही दोनों बात को पढ़ना है तुमको। एक पढ़ना है रासायनिक समीकरण को और एक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया को। लेकिन हम सर सबसे पहले तुम लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सर ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ में आता है? जैसे कहने का मतलब है कि चीनी को और बालू को मिलाओ तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, चीनी बालू का मिश्रण रहेगा। चीनी बालू का क्या रहेगा? बोलो यस या नो सर। लेकिन हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाओ तो क्या बन गया? पानी बन गया सर। मतलब यह हुआ सर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो नए गुण वाला पदार्थ बना। क्या बना? क्या बता कर क्या रहे हैं हम कि जब हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो ये क्या बना सर? तो H2O बना सर। क्या बना सर? यानी जल बना सर। बोलो यस या नो सर। लेकिन अगर हम चीनी को, किसको बाबू? चीनी को बालू के साथ मिला रहे हैं, किसके साथ? तो ये क्या बनेगा सर? तो चीनी बालू का मिश्रण, चीनी बालू का मिश्रण। बात को समझना, बात को क्या करने का है। और एक मर्तबा हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसके साथ करवाए? ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन गया सर? H2O जल बन गया। बोलो बात क्लियर है सर? देखो हाइड्रोजन क्या था? गैस। ऑक्सीजन क्या था? गैस। ये दोनों गैस को मिलाए तो ये क्या बन गया? पानी, जो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? लेकिन सर ये दोनों भठियारन के मिलाए तो बताओ कि क्या कुछ नया पदार्थ बना? नहीं सर। इसके गुण में परिवर्तन हो गया, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसके रंग में परिवर्तन हो गया, इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया कि सर हाइड्रोजन गैस कुछ और, ऑक्सीजन गैस कुछ और, जल उदासीन है ना सर? अरे बोलो, अवस्था में परिवर्तन हो गया सर। दो गो गैस मिलाए द्रव बन गया सर। बोलो यस या नो? है ना सर? है ना सर? तो जब जब कहेंगे कि जब वैसे रासायनिक समीकरण क्या समझा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया समझा क्या रहे हैं हम? कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? रासायनिक। एकदम सीधा सीधे दिमाग लगाना है सर कि बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे सर? तो बताओ किसको कहेंगे? बोलो, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। तो वह प्रक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर या क्रिया करवाने पर भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। की समझा? समझ में आया? क्या बोलेंगे सर? तो लिखेंगे। क्या करेंगे सर? तो लिखेंगे। लिखेंगे सर। क्या बताने जा रहे हैं हम तुम लोगों को रे बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग क्या डालेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग क्या है तुम्हारा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे सर? यस बॉस, अंग्रेज है। यस, अंग्रेजी बोले लगा वो चोट्टा, देख रहे हो ने? कौची हो गया बाबू? र लपक के ससुराल चल गया। अरे हाँ, अरे तोरा फूक दिया और पूरा निकल गए लपकल। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ। क्या लिखेंगे? जब दो या दो से कौन पदार्थ? अधिक पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थ। अब ये पदार्थ या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है। अरे बोलो ना रे बाबू, क्लियर है? पदार्थ मन में तत्व भी आ जाएगा और यौगिक भी आ जाएगा। तो वो पदार्थ या तो तत्व भी हो सकता है और या तो यौगिक भी हो सकता है। तो क्या कह रहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में, क्या में बाबू? आपस में क्रिया करवाते हैं। क्रिया करवाते हैं तो नए गुण वाला, महावीरवा वाला ना, नए गुण वाला पदार्थ का, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम मोटा माथा लगाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम मोटा माथा लगाना है सर कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया करवाते हैं तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हो जाता है। किस गुण वाला? यानी सर जो पदार्थ मिलाए हैं उसका गुण जो होगा, जो पदार्थ बनेगा उसके गुण से क्या होगा सर? तो भिन्न होगा, यानी कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अरे बोलो बाबू, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अरे बोलो, अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत है? जर को नहीं, ये चूज आ रहा कैसे आज? लीकेज हो गया। जैसे 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 ध्यान देना, जैसे ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन को, किसको बाबू? हाइड्रोजन कैसे लिखाता है? हाइड्रोजन कौन? तो अभी अंग्रेजी बोल रहा था रे। हाइड्रोजन को किसके साथ अभिक्रिया करवाओ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? तो ये बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा? यस, अंग्रेजी तुम्ही को थोड़ा आता है, हमको भी आता है सर। यानी हाइड्रोजन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाया गया तो ये क्या बन गया सर? तो जल बन गया। बोलो यस या नो सर? अब बताओ हाइड्रोजन किस अवस्था में था? हाइड्रोजन किस अवस्था में था? अरे बोलो ना जी, हाइड्रोजन किस अवस्था में था? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। लिखेंगे हाइड्रोजन का संकेत तो H होता है। ये किस अवस्था में था रे बच्चा? गैस अवस्था में। किस अवस्था में था? अरे हाइड्रोजन किस अवस्था में था? गैस अवस्था में। ऑक्सीजन को बताओ बाबू, ऑक्सीजन किस अवस्था में था? अरे ऑक्सीजन जो था वो किस अवस्था में था? ये भी किस अवस्था में था? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? गैस अवस्था में।
गैस अवस्था में। लेकिन जो हम लोग जल बनाए वो क्या बन गया, H2O। ये क्या बना बाबू, जल। ये किस अवस्था में है बाबू, द्रव अवस्था में। तो थोड़ा सा केयर करना बाबू कि जब दो गैस पदार्थ को मिलाएं तो बन क्या गया है सर, तो द्रव पदार्थ। क्या बन गया सर, तो डिफरेंट गुण वाला पदार्थ बना ना सर, अलग गुण वाला पदार्थ बना ना सर, भिन्न गुण वाला पदार्थ बना ना सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, जिस प्रक्रिया द्वारा ये नए गुण का पदार्थ का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं सर, रासायनिक अभिक्रिया। बोलो कि कोनो आपत्ति विपत्ति है सर, अरे बोलो ना जी। जैसे में आप हाइड्रोजन का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, बात को समझना। आप हाइड्रोजन का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, हाइड्रोजन किसका अभिक्रिया, किसके साथ करवाओ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ करवाओ, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाएगा सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो बाबू, दो चीजों को मिलाए हैं तो ये नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो जिस प्रक्रिया द्वारा नए पदार्थ का निर्माण हुआ है इसी को क्या कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है बाबू कि हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो ये 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, दोनों तरफ संतुलित किए हैं। ये बात अभी समझ में नहीं आएगा, आगे अभी बताएंगे इस बात को कि इसका मतलब क्या है सर, है ना। बोलो बात क्लियर है, अरे बोलो बात क्लियर है। तो जब जब नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा और जिस प्रक्रिया द्वारा नए गुण का पदार्थ का निर्माण होगा उसी को क्या कहेंगे सर, तो रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, हाइड्रोजन गैस है वो, खाली H लिखा हुआ रहे मतलब तत्व है, H2 लिखा हुआ रहे मतलब सर वो गैस है। बोलो डन है, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इस इक्वेशन, ये एक्सरसाइज का, है ना। क्या चल रहा है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया। बहुत मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, लगता है कि हम खरे उतरेंगे अपने वादे पे। बात समझ में आ रहा ना, है ना। इसके बाद कई चैप्टर बचेगा, कई चैप्टर, 2 चैप्टर। और ये चैप्टर को 3 क्लास में निपटाने का, थ्योरी को क्लियर करना है सर, और बाकी 2 क्लास में क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है। बोलो बात समझ में आया। 5 से 6 क्लास होते होते रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया हो जाना चाहिए समाप्त। क्लियर है, चला जाए आगे, डन है, आगे चला जाए। बताओ बाबू, एक मरतबा बोल के बताएगा सब, बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, बताओ। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, ठीक है, उदाहरण है ना सर, अरे बोलो उदाहरण है सर, कोई दिक्कत है। अब देखो, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है सर, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है सर। जैसे जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या बोल रहे हैं सर, जब जब रासायनिक अभिक्रिया, गांव देहात में देखता है ना, कोई कोई लेकिन होता है, ओकरो कितना बढ़िया से काम करेगा नहीं, ओकर काम खराब हो जाएगा और आके घरे कुटा जाएगा कि तोरा ऐसे करे कहलियो हाल, तू ऐसे करके आगे ना। मम्मी लोग मार के चूर देती है कि नहीं कभी कभी, ये तुम्ही लोग से गलतियां हो जाता है कि कितना बढ़िया से तो कर लिया, गड़बड़ा गले मैट्रे होता है ने। तो ध्यान देना है, हम क्या कह रहे हैं कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी। बात समझ में आया। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब कुछ ना कुछ घटना घटेगा, तब तब कुछ घटना, क्या घटना घटेगा सर, तो ध्यान देना। ये जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या कह रहे हैं सर, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, की विशेषता, ध्यान देना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है सर, यानी सर जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती होगी तब तब कुछ ना कुछ होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। तो ध्यान देना कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले गैसों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, यानी सर गैसों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है कि कुछ निकलो हो रे बाबा, कि कोई कुछ निकलो है रे बाबा। क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या लिखेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
गैसों की उत्पत्ति होती है। गैसों की क्या होती है सर? उत्पत्ति होती है। गैसों की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं सर? जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब क्या होगा सर? तो गैस का निष्कासन होगा सर। यानी सर ऐसा हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पाते हैं। जैसे धातु अधातु का तुम लोग चैप्टर पढ़ करके आया है, उसमें देखो तो बाबू धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ जब करवा रहे थे तो ये क्या बना रहा था? ZnCl2 और प्लस में कौन सा गैस बाहर निकाल रहा था? तो देखो तो ये भी तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अरे बोलो यस या नो सर? जैसे देखो तो बाबू कि तुम अभिक्रिया करवा रहे थे, किसका सर? सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ? अभिक्रिया सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो बताओ बाबू ये क्या बन रहा था? NaSO4 और प्लस में कौन सा गैस बाहर निकाल रहा था? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा था ना। तो जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब गैसों की उत्पत्ति होगी। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब गैसों की उत्पत्ति होगी। बोलो बात क्लियर है सर? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में से एक विशेषता यह है सर कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसों की उत्पत्ति भी होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार गैसों की उत्पत्ति हो, लेकिन बट होता है। जैसे देख करके आए ना, धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा था सर। धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया जब किसके साथ करवा रहे थे सर? तो धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवा रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहा था सर। बोलो यस या नो सर? तो यानी सर जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसों की उत्पत्ति भी होती है। क्या मेरे बात से सहमत हो? तो यानी सर सबसे पहला विशेषता हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति होती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं सर? अवक्षेप का बनना, किसका बनना? कभी कभी अवक्षेप का मतलब समझ में आता है? आगे जाओगे तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक तुमको प्रकार पढ़ना है सर, अवक्षेपन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? यानी जब जब कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ ना कुछ चीज अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है। जस्ट उदाहरण ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि पानी को में मिट्टी को घोलो तो कुछ भाग मिट्टी का घुल जाता है पानी में सर, लेकिन कुछ भाग अंतर आता है जो तली में क्या बैठ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं सर? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया कि अवक्षेप के रूप में कुछ ना कुछ तली में बैठ गया। तो बताओ बाबू रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी बनना होता है। क्या होता है सर? अवक्षेप का भी बनना होता है। तो लिखेंगे यहां पर दूसरे गुण में कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या बाबू? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनता है। यानी अवक्षेप का बनना, किसका बनना सर? तो अवक्षेप का बनना। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ बाबू तीसरे गुण में चलेंगे बाबू। तो आपको तीसरा गुण में कहता है बाबू कि रंग में परिवर्तन। क्या में परिवर्तन सर? तो रंग में परिवर्तन। लिखेंगे बाबू रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या लिखेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया के, किसके? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होता है। बोलो बात क्लियर है सर? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन। बोलो कोई दिक्कत है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? ताप में परिवर्तन कहने का मतलब समझ में आता है? नहीं। जैसे देखो चूना को लाओ बाजार से और चूना को ला करके और उसको पानी में डालो तो देखो तो बाबू वो क्या देता है? उबलने लगता है, आग आग के जैसा हीट देने लगता है। देखते हो ना, पूरा खोलने लगता है कि आग से कोई उसको खौला रहा है। तो बताओ बाबू जब क्या करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है। उस समय उष्मा क्या कर रहा होता है? निकल रहा होता है। क्या निकल रहा होता है? उष्मा निकल रहा होता है। तो ध्यान रखना है सर कि उसके ताप में भी क्या होता है सर? परिवर्तन। तो लिखेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है। ताप में
परिवर्तन होता है। अब ताप में परिवर्तन होने का मतलब क्या कह रहे हैं सर? तो ताप में परिवर्तन होने का मतलब सर ये ताप दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, या तो ये उष्मा शोषी होगा, क्या बोल रहे हैं सर? या तो ये उष्मा शोषी होगा, या तो ये उष्मा छेपी होगा, या तो ये उष्मा क्या होगा सर? छेपी होगा। अभी बस इतना ही याद रखना, आगे चल करके अभी हम लोग पढ़ेंगे सर उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा छेपी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को देखेंगे। लेकिन याद रखना सर ताप में परिवर्तन होगा तो या तो वो अभिक्रिया के दौरान उष्मा लेगा या उष्मा देगा। बोलो बात क्लियर है सर? बात समझ में आया? तो दोनों ले या दे, ताप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बोलो यस या नो सर? कि कहीं मैया पूरा मजा आ रहा है पंखा में बैठे में? बहुत सर था। आज हल्ला नहीं कर रहे हो तू लोग, डर लग रहा है? डर है हमसे मतलब ना? भोलू कुछ करो यार, वरना हम सठिया जाएंगे इस गर्मी में। रुको देखो बेटा, फ्रिज ला करके रखते हैं। वो अच्छा हुआ कि बेटा माथा पर नहीं गिरा रे चुट्टा। कल सुख है, कल तुम लोगों के लिए 2 फ्रिज खरीद देते हैं। एक फ्रिज को वहां पर रख देना है, एक फ्रिज को ऑफिस में रख देना है, ठीक है? हाँ सही में। और बोतल से पानी ला ला के उसमें रख देना है, फिर ठंडा हो जाएगा तो पानी को निकाल इत्मीनान से पिएंगे। समझ में आया? तो 2 फ्रिज का व्यवस्था हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा 2 फ्रिज में ना। ये चाहो तो तुम लोग एक फ्रिज यहीं पे कहीं पे लगा सकते हो। कहाँ पे? वहां पे लगा देंगे। चलो ठीक है। लाओ पानी लाओ, आज भर गर्म पानी पिलाओ किसी तरह से, कल से तुम लोगों को फ्रिज वाला पानी मिलता है। रुको हो गया? तो जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब क्या होगा? क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप छेपका बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। वो ताप चाहे उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी हो। और लिखेंगे सर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या लिखेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यहां पर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे बाबू रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या में परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या में परिवर्तन होता है सर? तो कहेंगे अवस्था में परिवर्तन होता है। कब अवस्था में परिवर्तन होगा सर? तो कहेंगे सर अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए सर? तो रासायनिक अभिक्रिया, तब जाकर के कोई गैस ठोस में बदल जाएगा या ठोस गैस में बदल जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ये द्रव ठोस में बदल जाएगा, ठोस द्रव में बदल, यानी किसी भी अवस्था में रहेगा तो कोई भी अवस्था में चला जाएगा सर। तो उसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? मुख्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और भी होती है, प्लाज्मा और बीएसी। बोलो क्लियर है? बोस आइंस्टीन कंडेंसर भुला जाते हैं ना। मेरा नाम तो याद रहता होगा तुमको, क्योंकि डर जो है हमसे। हाँ तभी भुला सकती। ये तो बात पक्का तुम सही बोली, सहमत हैं हम। और सबसे पहले मेरा लाया जी, तुम लोग को भी बहुत शौक है कि सर के शादी जल्दी से हो ही जाए ना, बहुत शौक है। आज से इंतजार कर रहे हैं सर 5-6 साल से। 9th वाले को थोड़ा सा रोक देना गौतम, पहले क्लास हम लगाएंगे, तुम 10th वाला लगा लेना, फिर उन लोगों को मैथ, फिर उन लोगों को मैथ हम लगा लेंगे, आसानी से कल्टी हो जाएगा। हो गया? हो गया? उतर गया? तो क्या लिखेंगे सर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या में परिवर्तन होता है सर? तो अवस्था में परिवर्तन होता है। ये क्या था सर? तो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इतनी सारी घटनाएं घटेगी। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? अरे बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? आजकल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पूरा मारधार चल रहा है उधर।
हमनियों के जाए के रहता है यार, मजा आ जाता है। आ जाओ रे झोटेलवा कहीं के, कितना समझावे के बावजूद भी तू लोगों को नहीं, तुरंत बतिया ही लगना, 2 मिनट मोहलत नहीं मिलना कि पता नहीं क्या घटल रहता है। अजीब जानवर है तू लोग रे। बात तो सही है। क्या कह रहे थे हम लोग? इसमें तुमको शक लग रहा है? नहीं ना? ठीक है। अब जानवर के साथ रह करके हम थोड़ा जानवर बन जाएंगे, हम इंसान बनाने का कोशिश करेंगे। हाँ बाबू, हाँ फिर 6 महीना बाद तो भगाइए देना, दूसरा लाना है फिर। आज ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी सर तो अवस्था में परिवर्तन होगा, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी ताप में परिवर्तन होगा, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी गैसों की उत्पत्ति होगी, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी रंग में परिवर्तन होगा, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी अवक्षेप बनेगा। बोलो यस या नो सर? अरे घरे बैठ के रटे की जरूरत है। एक क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए तुमको एक अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा बाबू, तब जा करके तुम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे, अन्यथा एक अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाओगे। बोलो बात डन है? कोई दिक्कत है? बोलो बात स्पष्ट किए? बात स्पष्ट हुआ? उसके लिए अभी से मेहनत करना है। तुम लोगों को HW टास्क दिए हैं, धातु और अधातु में लघु, अति लघु और दीर्घ सभी बनाने का 3 दिनों में प्रयास करना है सर। सबके सब क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन को क्लास में आकर के पूछ लेने का है सर, बता देंगे। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? रासायनिक अभिक्रिया। एक तुम लोगों को हेडलाइन दिख रहा होगा, वो आज का हेडलाइन क्या था? तो एक था सर रासायनिक समीकरण, एक तो था रासायनिक, और एक क्या था सर? रासायनिक। एक क्या था? रासायनिक। और एक क्या था? रासायनिक। अभी हम लोग किसको देखें सर? अब किसको देखने बारी है? ये रासायनिक समीकरण क्या होता है सर? थोड़ा सा केयर करना कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ भाग लेता है सर। अब वो पदार्थ या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है। क्या बोले? या तो वो पदार्थ तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कहने का मतलब है, बात को समझना चला, हम आपसे क्या कहने वाले हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या कह रहे हैं सर? जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें भाग लेगा कौन सर? तत्व। भाग कौन लेगा? तत्व। अरे भाग कौन लेगा? तत्व भाग लेगा। कौन भाग लेगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत या सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलो कि नहीं समझे? जैसे ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाओ। किसका अभिक्रिया करवाओ? बात को समझना। ऑक्सीजन का अभिक्रिया किसके साथ करवाओ सर? तो हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करवाओ सर? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ सर? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बनाएगा सर? तो जल बनाएगा। क्या बना लिया ये सर? अरे बताओ, हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसके साथ करवाएं? ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना लिया? जल। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब ना जल बना सर। नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ सर, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या समझे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम ये कह रहे हैं सर कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब सर उसमें कुछ कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन एक बात बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया कब हो रही है? जब इसमें कोई ना कोई पदार्थ क्या कर रहा है सर? भाग ले रहा है। तो इस भाग लेने वाले पदार्थ को बार बार ऑक्सीजन इतना बड़ा लिखना कितना कठिन है? हाइड्रोजन बार बार लिखना कितना कठिन है? अरे बोलो यस या नो सर? जैसे हम कहें कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं सर? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? तो ये बना रहा है कैल्शियम। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यही ना बना रहा है? अब एक बात बताओ, हो तो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, हो क्या रहा है?
तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो सर इसमें पदार्थ भाग ले रहे हैं ना, लेकिन पदार्थ को देखो लिखना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा बड़ा है, इतना बार बार लिखना संभव नहीं है। तो इसीलिए जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और उस भाग लेने वाले पदार्थ को या तो उसके संकेत के द्वारा लिखिए या तो उसके सूत्र के द्वारा लिखिए। उसी को संकेत और सूत्र में व्यक्त करना क्या कहलाता है सर? रासायनिक समीकरण। क्या बोलकर क्या है सर कि कहेंगे सर कि रासायनिक अभिक्रिया में, क्या में सर? रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कह के आ रहे हैं सर कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण ना देख रहे हैं, हेडिंग क्या है तुम्हारा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण क्या कह रहा है सर? तो कहेंगे कि सर रासायनिक समीकरण ये कह रहा है सर कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें पदार्थ भाग लेते हैं, है ना सर? तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को, अब फिर से ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये पदार्थ या तो तत्व हो सकता है और या तो यौगिक हो सकता है। ये पदार्थ तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। तो जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें पदार्थ भाग लेंगे सर, और उसी पदार्थ जो भाग ले रहा है, जो पदार्थ भाग ले रहा है, उसी पदार्थों को संकेत और सूत्र में व्यक्त करना क्या कहलाता है सर? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत या सूत्रों द्वारा, उसके संकेत, क्या बोल रहे हैं सर? उसके संकेत और सूत्र द्वारा, उसके संकेत और सूत्रों द्वारा, उसके संकेत और सूत्रों द्वारा, संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करना। क्या करना बाबू? व्यक्त करना। व्यक्त करना। व्यक्त करना क्या कहलाता है सर? तो रासायनिक, क्या कहलाता है सर? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी सर तो उसमें पदार्थ भाग लेंगे, और उस पदार्थ को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भाग ले रहा है तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, उसका जो संकेत और सूत्र होता है वो लिखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? रासायनिक समीकरण। जैसे ऑक्सीजन अभी भाग ले रहा था, किसके साथ सर? तो हाइड्रोजन के साथ। तो ये बताओ बाबू कि क्या बन रहा था? H2O। क्या बन रहा था सर? H2O। तो देखो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सर? रासायनिक समीकरण। कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया कर रहा था सर तो ये बना रहा था कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो बताओ उतना लंबा लिखना आसान है कि इसको लिखना आसान है? समीकरण को लिखना आसान है सर, है ना? तो जब जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको संकेत या सूत्र द्वारा लिखते हैं सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? रासायनिक समीकरण। बोलो बात क्लियर हो पाया या ऊपर ऊपर निकल गया सर? बात समझ में आया सर? बोलो डन है? जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। इतना लिखने की क्या जरूरत है सर? सीधा सीधी लिख देंगे सर कि हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे सर? कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा सर? तो 2HCl बनाएगा। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो यस या नो सर? बनाएगा ना? तो इसके संकेत या सूत्रों द्वारा इसको व्यक्त करना क्या कहलाता है सर? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। बताओ दो टॉपिक तुम लोगों को आज हम क्लियर कर पाए होंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक रासायनिक समीकरण। याद रखना बाबू रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कै प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का। तो आगे जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण का प्रकार। क्या रहेगा सर? रासायनिक समीकरण। क्या बोल रहे हैं सर? रासायनिक समीकरण का प्रकार। रासायनिक समीकरण का प्रकार। सबसे पहला समीकरण को बोलते हैं बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं सर? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे सर? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे सर? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरे को क्या बोलेंगे सर? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। बोलो क्लियर है सर? एक को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। बोलो डन है? आहा
लोगों को नहीं लगता है कि बहुत मेहनत है। अभी यहाँ पर 20 बच्चा, 50 बच्चा या 100 बच्चे की भीड़ में से जाकर पूछोगे कि बाबू तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कहेगा अफसर बनना चाहते हैं, है ना, कोई कहेगा सर डीएम बनना चाहते हैं, है ना सर, कोई कहेगा एसपी बनना चाहते हैं, कोई कहेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि टीचर बनना चाहते हैं। पूछ करके कभी देखना, टीचर बनना इतना आसान नहीं है। है ना मुश्किल जी बाबू। किताब कॉपी के नाम से कितना डर लगता है सर, लगता है ना, लगता है कि कहना छुटकारा मिलत सर, है ना, और फिर से वही काम करना पड़ जाए पूरा जीवन भर। बताओ कि कितना कष्ट का काम है। थोड़ा फूक दियो, मारा तो आज तुम लोग को बिरनिया देंगे, हम तो हानि को मार लेंगे बिरनी मारा तो। बोलो क्लियर है? नकिया पर पकौड़ा हो जाएगा नाक। किसने 10th का एग्जाम दिलवाने जा रहे थे, जिस दिन सेकेंड एग्जाम था, ठीक ना, और सेकेंड एग्जाम के दिन जानते हो ठीक डोभी पुल पार किए और बैग पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए थे, और एक सर थे से आगे आगे चला रहे थे, और ऐसे बैठे हुए थे और मारा बिरनी फटाक से, मार कर बैगे पे चिपक गया। तो हमको 5 सेकंड तक समझ में नहीं आया कि हो क्या गया है आखिर, ठीक ना। हमको लगा चैन उन से लगता है छिलाव लग गया है क्या। तो जब बिरनी पर नजर पड़ा ना कि बैग पे बिरनी चिपका हुआ, तब पता चला वो बिरनी मार दिया है। सर गाड़ी रोकिए यार, बिरनी मार दिया, मार लोहा हुआ लगड़ दिए, ठीक हो गया। थोड़ा देर लहरा, लेकिन पूरा लहरा, लेकिन का मन में है, क्या विचार है, कहीं से भेजल गया है का। चलो क्लियर है, डन है, बात किया जाए आगे। तो बताओ रासायनिक समीकरण कै प्रकार का, एक को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को बोलेंगे, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत है। कल ये 2 टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से फिर से हम पहले तुम लोगों से पूछेंगे और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बोलो यस और नो सर, बोलो बात समझ में आ गया सर, कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो छोड़े आज का क्लास, हम यहीं पर मिलते हैं अगले क्लास में हम आप लोग से।